आपकी क्लास होगी वो वाइटल्स के ऊपर होगी। बेसिकली मैं हिंदी में बोलूँ ना, हिंदी में ना, तो वाइटल्स जनरली क्या होते हैं हमारे वाइटल साइंस होते हैं जिसके बेसिस पे हमें जो है प्रॉपर्ली पता लगता है कि इंसान का जो बॉडी का मतलब उनका बॉडी किस तरह से है, क्या स्टेबल है या फिर उनको कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई पर्सन जो है वो हेल्दी है या उनको मतलब जो भी है प्रॉब्लम्स वगैरह उन सब के बारे में पता लगता है। वाइटल्स में सबसे पहले हमारा आता है हम जब कोई भी पर्सन एडमिट होता है हॉस्पिटल में या फिर कोई भी पर्सन को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम फर्स्टली क्या बोलते हैं कि इनके वाइटल्स चेक करो, ठीक है। वाइटल्स में क्या आता है, टेम्परेचर आता है, पल्स आती है, बीपी आता है और उसके बाद आता है हमारा सैचुरेशन। इन सब के बेसिस के ऊपर फिर हम आगे हमें पता लगता है कि पर्सन को प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो हमको शक्ल देख के तो किसी का पता नहीं लगेगा कि इसको क्या प्रॉब्लम है या ये किस वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। तब पता लगेगा अगर उसमें कोई सर वगैरह फूट जाए ऐसा कुछ हो तो वो पता लगता है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल पर्सन आपके पास आ रहा है तो आप कैसे इसको कैटेगराइज करोगे कि ये पर्सन बीमार है या ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। टेम्परेचर के बारे में सबको पता है ना, टेम्परेचर क्या होता है जो हमारी बॉडी की हीट होती है, ठीक है। नॉर्मली जो एक नॉर्मल पर्सन होता है, एक हेल्दी पर्सन होता है, उसका टेम्परेचर होता है, मैं फ़ारेनहाइट में बताऊंगी क्योंकि ज़्यादातर हम जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में ही देखते हैं, सेल्सियस में भी देखते हैं, लेकिन हम जनरली अगर हम आजकल की जो भी डिजिटल थर्मोमीटर वगैरह होते हैं तो हम वो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में देखते हैं, तो वो फ़ारेनहाइट में इजीली याद हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सेल्सियस में, ठीक है। तो जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। जो एक नॉर्मल पर्सन है, हेल्दी पर्सन है, उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6, 97.1, 97.2, ये सब भी नॉर्मल में ही कैटेगराइज होता है। हम ये नहीं बोल सकते कि अगर किसी का 96 से कम है तो वो कम टेम्परेचर है। अब जब किसी को फीवर वगैरह होता है, ठीक है, फीवर होता है तो उसमें क्या होता है कि जो आपका ये लिमिट है ये एक्सीड हो जाती है आगे की तरफ। मतलब अगर आपका टेम्परेचर आपका 99.1 शो हो रहा है या 99 से भी अबव शो हो रहा है, इसका मतलब उस पर्सन को क्या है, फीवर है। हम सबको पता है कि हम थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करते हैं, ठीक है। सब हमारे टेम्परेचर चेक करने के भी साइट्स होते हैं, जैसे हम ओरली मतलब जो माउथ से टेम्परेचर थर्मामीटर से चेक किया जाता है उसको हम ओरल टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। एक दो साइट्स और होती है जहाँ से हम टेम्परेचर चेक करते हैं, दूसरा सेकंड फर्स्ट साइट होती है, एक तो ओरल साइट होती है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा एक्जिला। एक्जिला मतलब जो अंडर आर्म्स में हम थर्मामीटर डाल के टेम्परेचर चेक करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्जिला से। और जब भी हम एक्जिला से टेम्परेचर चेक करते हैं तो हमारा जो जैसे कि अगर किसी का 99 आ रहा है टेम्परेचर एक्जिला से, मतलब एक्जिला मतलब आर्म के नीचे से, ठीक है, तो उसमें हम करते हैं हमेशा +1। अगर आपका टेम्परेचर 99 आ रहा है तो उसमें हम +1 करके इसका मतलब उसका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री 100 फ़ारेनहाइट है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो एक्जिला होता है ना वहाँ पे पसीना तो सबको होता है, स्वेटिंग तो सबको होती है, तो एक्जिला में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम हमेशा वहाँ पे +1 करते हैं। अगर आपको किसी ने बोला कि एक्जिला से टेम्परेचर चेक करो तो आप हमेशा उसको +1 करके ही बताओगे कि इसका टेम्परेचर इतना आ रहा है, ठीक है। और कुछ तरीके होते हैं जैसे हम ओरली टेम्परेचर चेक करते हैं, ठीक है। आप जाके डायरेक्टली किसी को ये बोल दो कि अभी कोई चाय भी किया है तो आपने बोला कि या किसी ने कुछ ठंडा खा के आया है तो आपने उसको मुँह में टेम्परेचर थर्मामीटर डाल दिया तो उसका टेम्परेचर कभी भी सही नहीं आएगा। आपको पहले उनको पूछना है कि आपने कुछ पिया है या ऐसी कोई ठंडी, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा टेम्परेचर ज़्यादा होगा उस हिसाब से, ठीक है। तो उसके बाद आपने उनको पूछना है कि आपने कुछ खाया है या पिया है, देन आपने उसका टेम्परेचर चेक करना है। अब हमारा एक्जिला का मैंने आपको बता दिया +1 करके। थर्ड साइड होती है टेम्परेचर चेक करने की रेक्टल साइड, ठीक है। रेक्टल साइड से हम ज़्यादातर बच्चों का ही चेक करते हैं, बड़ों का तो एक्जिला से करते हैं और ओरली करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल छोटे 1-2 साल के, उनका हम हमेशा रेक्टल से चेक करते हैं टेम्परेचर। और जो रेक्टल से टेम्परेचर चेक किया जाता है उसमें हम हमेशा -1 करते हैं, क्योंकि बॉडी हीट बहुत ज़्यादा होती है, ओपनिंग होती है। रेक्टल तो सभी को पता है ना, या किसी को डाउट है तो प्रेफरेंस लेना, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, बॉडी हीट की वजह से हम वहाँ -1 करते हैं। अगर आपका रेक्टम का टेम्परेचर 99 आ रहा है तो आप -1 करके आप उनको 98 बताओगे। और लास्ट आजकल डिजिटल थर्मोमीटर चल रहे हैं, पैनिक
उसमें हम क्या करते हैं कि कान से टेम्परेचर तक चेक करते हैं, तो ऑलरेडी और टिम्पैनिक टेम्परेचर में हम कुछ प्लस माइनस कुछ भी नहीं करते हैं, वो जैसा आपका आ रहा है वैसा बता दो। बस ये है कि उनको पूछ लेना आपने कुछ खाया है, पिया है या नहीं है। सबको समझ आ गया? किसी ने कुछ पूछना तो समझ आ गया? अच्छा, टेम्परेचर के रिगार्डिंग फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है कि किसी का चेक करना है, किसी का कुछ है या नहीं है, ऐसा कुछ पूछ सकते हो आप, ठीक है। मैनेजमेंट बता दूँ या बाद में? अभी वाइटल्स के बारे में बताती हूँ। नेक्स्ट हमारा आता है बीपी। बीपी के बारे में जो सबको पता है वो क्या है? ब्लड प्रेशर। आजकल तो सबको है, ठीक है। बीपी जो है जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपका हार्ट जो है वो कितना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कितना रिलैक्स हो रहा है, वो हमारा बीपी होता है, ठीक है। नॉर्मल जो एक नॉर्मल ह्यूमन होता है, नॉर्मल पर्सन का बीपी होता है हमेशा 120/80। इसका यूनिट होता है एमएम/एचजी, ठीक है। नॉर्मल पर्सन का बीपी होता है 120/80। और जो ज़्यादातर फीमेल्स होती हैं वैसे उनका बीपी हमेशा, जहाँ तक मैंने रिकॉर्ड किया है, हमेशा आता है 110/70, ठीक है। इसका कारण ये भी है कि फीमेल्स को पीरियड्स वगैरह होते हैं, ब्लड लॉस होता है, उसकी वजह से भी थोड़ा बीपी वगैरह में होता है। अब हमारा दो होता है, एक होता है हमारा हाइपरटेंशन और एक होता है हमारा हाइपोटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन क्या होता है कि जब आपका बीपी 120 से अबव होगा, 130 तक होगा तो चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं कि आप हाइपरटेंशन कंसीडर तब नहीं करोगे अगर किसी का बीपी 130 आ गया। अगर किसी का बीपी 140 से अबव आ रहा है तो आप बोल सकते हो कि उसको हाइपरटेंशन है। लेकिन इसका भी एक चीज़ है कि अगर ऐसा भी नहीं है, अगर मेरा 140 या 150 के करीब आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि 150 या 160 आ रहा है तो मेरे को हाइपरटेंशन है। लेकिन अगर एक ओल्ड एज पर्सन है, कोई 70 के 80 के, तो उनका अगर 140 तो ओल्ड एज में आपका जो बीपी है वो थोड़ा हायर साइड की तरफ होता है, और जो छोटे होते हैं उनका जो बीपी होता है वो थोड़ा लोअर साइड 90/60 इतना रहता है। हाइपरटेंशन में जब आपका बीपी आता है 140/90 के करीब, तो इट मीन्स आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। सेकंड हमारा आता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन में अगर आपका बीपी 90/50 के डाउन जा रहा है तो इसका मतलब आपको क्या है? हाइपरटेंशन है, ठीक है। हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट तो जनरली आप डॉक्टर के पास जाइए, मतलब अगर किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो वो उनकी मेडिसिन जो है वो चालू करवाएंगे, मतलब बेसिकली आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन हाइपोटेंशन में अगर किसी का बीपी सिर्फ 100/60 है, जैसे 100/60 है, तो आप उनको बोल सकते हो कि आप थोड़ा अपना फ्लूइड इनटेक, मतलब पानी वगैरह ज़्यादा पीजिए या फिर कोई जूस वगैरह या ड्रिंक वगैरह या ऐसा कुछ लीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि थोड़ा, और जब कोई उसको थोड़ा बैठा के लेटा के उसके पैरों के नीचे तकिया रखे ताकि उसका जो सर्कुलेशन है वो थोड़ा बढ़े, ठीक है। और इसका इतना ही है बेस आपके लिए, मतलब इतना ही है कि हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपोटेंशन क्या होता है, ठीक है। अब हमारा आता है थर्ड वाइटल साइन जिसको हम बोलते हैं पल्स। किसी को पता है नॉर्मल पल्स कितनी होती है? कितनी होती है? सब 70 से लेकर 100 तक जो है नॉर्मल पल्स होती है, ठीक है। और जो बच्चे होते हैं उनकी पल्स 100 से भी बहुत होती है, छोटे बच्चे होते हैं उनकी पल्स ज़्यादा होती है, ठीक है। तो पल्स तो यही, मतलब जो हमारा हार्ट कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करता है उसी के बेसिस पे हार्ट साउंड जो से हमारी होती है, उसी के बेसिस पे हम उनको बोलते हैं कि पल्स। हमारी जो नॉर्मल पल्स है इसमें दो होते हैं, एक होता है टैकीकार्डिया, एक होता है ब्रैडीकार्डिया। टैकीकार्डिया क्या होता है? जब आपकी पल्स जो है वो 100 से अबव हो, और यू कैन कंसीडर ब्रैडीकार्डिया जब आपकी पल्स जो है वो 60 से थोड़ा डाउन जाएगी। ऐसा भी नहीं कि आप ब्रैडीकार्डिया कंसीडर करो किसकी 59 है, अगर 50 से भी नीचे जा रही है तो आप बोल सकते हैं कि ये पेशेंट जो है वो ब्रैडीकार्डिया में चल रहा है, ठीक है। अब हमारी जो साइट्स होती है पल्स देखने की, पता है कितनी साइट्स होती है? ठीक है, एक मैं आपको बताती हूँ। एक होती है हमारी, हम जो जनरली हम जो चेक करते हैं वो करते
होती है जो हम जिससे बीपी चेक करते हैं उसको हम ब्रेकियल बोलते हैं। फिर और फीमोरल होती है, एक साइड पे होती है, ठीक है। और टीबियल होती है दोस्त, एपिकल मेन हार्ट की जो है, पता है किसी को? एपिकल मैम हार्ट की जो मेन होती है। हार्ट की जो हम डायरेक्टली यहाँ से चेक करते हैं एपिकल पल्स। कैरोटिड पल्स जो होती है हमारी क्या होती है, सीपीआर के बारे में थोड़ा बहुत तो सबको पता ही होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे जो हम चेक करते हैं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम मतलब बेहोशी हो जाएगा, तो अगर कोई अनरिस्पॉन्सिव है तो हम सबसे पहले उसकी यहाँ से सबको चेक करनी आती है कैरोटिड पल्स। आपने अपनी चेक करना किसी को दिख रही है यहाँ, फील हो रही है किसी को, पीछे नहीं इधर हो रही है ना, ये सब आपको कैरोटिड पल्स है। टेम्पोरल पल्स किसी ने फील करी है कभी? किसी नहीं होती। जब आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द होती है, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे ऐसा होता है ना कि गार्ड में दर्द होता है जो होती है। हाँ, ये भी हो सकता है। ओके, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। चेक कर कितनी जगह से चेक कर सकते हैं? हम ना देखो मैं तो शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ। वैसे तो हमें पल्स जो है 1 मिनट, अगर आपको टोटल आपकी बीट पर मिनट के हिसाब से होता है 72, अगर मैंने 100 बोला तो वो बीट पर मिनट है, मतलब कि 1 मिनट में वो कितनी बार हमारा जो हमको पल्स गिननी है वो होती है। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि हम टोटली आप नहीं देख सकते पूरा 1 मिनट, अगर आप नहीं देख सकते तो आप 15 सेकंड तक देख सकते हो, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करो तो आपको 1 मिनट का पूरा आ जाएगा कि कितनी मिनट है। बट आप मैनुअली ऐसे चेक करिए तो पूरा 1 मिनट आपको वॉच पे चेक करके ही देखनी है। 1 मिनट में आपका कितनी बार आपको बीट सुनाई देती है, ठीक है। और मैं एक और चीज़ बता दूँ बीपी के बारे में, जो आपका बीपी है वो हमेशा स्टेथोस्कोप से, कभी भी आजकल क्या होता है कुछ लोग यहाँ से फील करके बीपी लेते हैं, कफ लगा दिया, अच्छे से प्लेसमेंट कर दी, यहाँ से कर लिया, ये नहीं करते हैं, इससे अच्छी रीडिंग नहीं आती है। हमेशा ब्रेकल से ही करना है और स्टेथोस्कोप लगा के ही करना है बीपी चेक, ऐसे हाथ से बीपी नहीं करना है, ठीक है। स्टेथोस्कोप से ही करना है, उससे अच्छी रीडिंग आती है और ब्रेकल पार्टी से ही यहाँ से फील करके करना है। बीपी चेक करना आता है किसी को? करवाया है ना? नेक्स्ट आता है हमारा रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है, जो हम ब्रीथ आउट करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड। एक नॉर्मल पर्सन की कितनी होती है? कितनी? मतलब आपको पढ़ाया 12 से 20 रेस्पिरेशन को सबको पता है रेस्पिरेशन कैसे देखते हैं? कैसे एनालाइज करते हैं? जब आप हमेशा पल्स लेने के लिए जाते हो तब हम रेस्पिरेशन चेक करते हैं, पल्स के साथ हमेशा रेस्पिरेशन चेक करनी होती है। इसके 2 रीज़न होते हैं। फर्स्टली अगर आप किसी को बोलोगे ना कि मैं तुम्हारे ब्रीथ देख रहा हूँ कि तुम 1 मिनट में कितने ब्रीथ दे रहे हो, तो इसका मतलब ये होता है कि पर्सन कई बार क्या होता है कि कॉन्शियस में उसकी ये आ जाता है कि ये तो मेरी सांसें गिरना है, या तो वो धीरे धीरे लेगा या तो वो फास्ट लेगा। तो हमें अगले पर्सन को कभी भी पता नहीं लगना देना चाहिए कि हम उसकी मतलब रेस्पिरेशन चेक कर रहे हैं। और रेस्पिरेशन चेक करने के लिए हम हमेशा स्टमक पे सांस लेगा छोड़ेगा तो वो पूरा 1 काउंट होता है, ठीक है। स्टमक पे हाथ रखते हैं, जैसे आप किसी के हाथ पकड़ रहे हो पल्स लेने के लिए और उसके बाद उनका हाथ उसके स्टमक पे साथ में रख लो और तब उसकी रेस्पिरेशन चेक करो। और रेस्पिरेशन का एक पूरा साइकिल होता है, पूरा ब्रीदिंग लिया और ब्रीद आउट करा तो एक पूरा वो 1 मिनट आता है, ये तो पता ही है सबको, ठीक है ना। तो तब मतलब बेसिकली आपको रेस्पिरेशन पर चेक करनी है जब पेशेंट को अवेयर नहीं है कि उसकी रेस्पिरेशन चेक हो रही है। अगर वो अवेयर है तो उसमें गड़बड़ आ सकती है, ठीक है। लास्ट आपका एक एस्पिट्यूड के बारे में पता है सर? नॉर्मल पर्सन का एस्पिट्यूड कितना होता है? एस्पिट्यूड होता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है हमारी, उसको हम एस्पिट्यूड बोलते हैं, जिसको हम सैचुरेशन बोलते हैं, ठीक है। वो जो एक नॉर्मल पर्सन होता है उसकी 95 से लेकर 100% है। और क्या बोलते हैं उसको, कौन से एरिया से हम एस्पिरेटर चेक, पल्स ऑक्सीमीटर देखे किसी ने? इससे रेस्पिरेशन चेक करते हैं। कौन से एरिया से करते हैं? और आप रेस्पिरेशन करें
से, कान के टिप से, यहाँ से बहुत अच्छी आती है। ठीक है, अगर किसी के हाथ ठंडे तो रेस्पिरेशन आएगी नहीं ना उसकी, तो कभी भी ब्रीदिंग आती ही नहीं है। हमारा जो 90 से नीचे किसी की रेस्पिरेशन जा रही है तो उसका क्या मतलब होता है? हाइपोक्सिया क्या होता है? हाइपोक्सिया अलग चीज होती है, आप सही बोल रहे हो। हाइपोक्सिया, वो हाइपोक्सिया इज लाइक तुम्हारे ब्रेन, मतलब तुम्हारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसके बाद तुम्हारा ब्रेन अफेक्ट होता है। वो बहुत देर की बात है, जब तुम्हारा 20, 21, 30, 40 पे पहुंचा तब उसको 1-2 मिनट तक अगर रेगुलरली इतनी ही सैचुरेशन आ रही है तब जाकर उसको हाइपोक्सिया होता है। लेकिन ये होता है अगर तुम्हारा ब्रैडिकिनिया होता है, एक होता है टैकिपीनिया, एक होता है ब्रैडिकिनिया। अगर किसी की सैचुरेशन अगर 80 से नीचे जा रही है या 90 से नीचे जा रही है तो फर्स्ट एड पता है किसी को क्या करते हैं? अगर किसी की सैचुरेशन, फर्स्टली तो सैचुरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, इतना तो सबको पता है कि अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी तो हाइपोक्सिया होगा, साथ में आपका ब्रेन डेड भी हो सकता है अगर लॉन्ग टाइम तक ये इफेक्ट होता है। हमारा ऑक्सीजन पूरी सॉरी चलिए एचपी है वो हमारा ऑक्सीजन कैरी करता है, ये अलग टॉपिक है। पर मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली हमको कुछ नहीं करना, अगर किसी को हाइपोक्सिया या फिर किसी को सैचुरेशन डाउन जा रही है तो हम सीधा ऑक्सीजन लगाते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। अगर वो हॉस्पिटल मतलब प्रेमिस में है तो हम सीधा उसको ऑक्सीजन नहीं लगाएंगे। ठीक है, वो तो डॉक्टर आपको बता देता है, जनरली आप 3 साल में शुरू कर देते हो तो उसको ऑक्सीजन लगा देते हो। बाहर पे उसका कोई फर्स्ट एड में आप कुछ नहीं कर सकते हो, उसके बाद किसी को होगा उसको तुम्हें लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेनी है। अगर किसी को लग रहा है कि हाँ अगर उसको सांस लेने में दिक्कत है, उसको बैक्टीरिया कोई लंबी लंबी सांसें लेता है तो उससे जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो सबको क्या हो उसका रेस्टलेसनेस फील होती है, सांस जोर जोर से लेते हैं। क्यों लेते हैं किसी को पता है? जोर से सांस लेने से क्या होगा? हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करता है, हम नींद ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब हमारी बॉडी कंज्यूम करती है जिसको हम हाँ, तो फिर हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। तो लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेने का मतलब ये होता है कि तुम्हारी बॉडी कंपनसेट कर रही है और तुम्हारी बॉडी कंप्लीट करिए कि जो तुमने ऑक्सीजन मतलब यूज़ किया है उसको तुम फिर कंपनसेट करो और लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेके पूरा जो आपका सैचुरेशन है ऑक्सीजन है उसको कंप्लीट करिए। वैसे तो आजकल इसमें वाइटल्स में पेन स्केल भी ऐड हो गया है। ठीक है, पेन स्केल क्या होता है हमारा जो पेन स्केल लाइक किसी को दर्द वगैरह या कुछ हो रहा है अभी मतलब जनरली वैसे तो इतने ही हैं लेकिन पेन भी ऐड हुआ है बोल सकते हो। पेन हम मेजर करते हैं बेसिकली फेशियल एक्सप्रेशन से, पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन से हम पेन को मेजर करते हैं। 1 से लेकर 10 तक हम देते हैं। अगर हम किसी को बोले बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, बहुत मतलब एक्सट्रीम पेन हो रही है तो हम उसको 1 देते हैं। अगर आपको डॉक्टर पूछे कि आप इसको क्या पेन हो रहा है या मतलब कितने लेवल का पेन है तो आप उनके फेशियल एक्सप्रेशन को देखें। या तो पहले अगर पेशेंट बोल सकता है तो आप पेन हमेशा स्कोर से बोला जाता है। ठीक है, अगर पेशेंट बोल सकता है तो आप स्कोर से पता कर सकते हैं, वो बोल देगा कि 2 या 3 है या 4 है या 5 है। अगर वो बोल नहीं पाते जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो हम उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पेन को पता लगाते हैं। नॉर्मल पर्सन का तो ऐसे ही होगा, लेकिन अगर किसी को दर्द होगा तो वो फेस पूरा मतलब सबको पता है दर्द होता है तो शक्ल कैसे बनाते हैं सारे। तो मतलब और किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? अगर किसको नॉर्मल पेन है 8, 9, 7, 8, 9 तो हम हमेशा साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं उसको। ठीक है, आप किसी को भी नॉर्मली अगर 6 मतलब 7, 8 अगर आप किसी को पूछो कि आपको कितनी पेन हो रही है, अगर वो बोले कि 7 या 8 9 है, अगर आप हॉस्पिटल में हो तो ठीक है, अगर आपको किसी ने बोल दिया कि कितनी पेन है तो आप अगर आप उसको हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और उसमें मतलब जस्ट नॉर्मली आपको पेशेंट से या किसी भी पर्सन से बात करनी है, उससे पूछना है कि क्या दर्द हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या खाया है या कुछ भी, मतलब नॉर्मली उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट करना है। और अगर किसी को 5 या 6 या 7 का लेवल है तो हम उसको मेडिकेशन
ठीक है। मेडिकेशन में बहुत सारी चीज़ें आती है, आजकल तो सबको पता है ट्रामाडोल होता है, ये सब सुना होगा। अच्छा मेफ्टॉल स्पाज़म पता है मेडिकेशन, दर्द में कोई पता है कौन सी मेडिकेशन होता है? मेडिकेशन तो हमेशा दवाई जो है डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करता है, आपको बस देनी होती है, पर पेन में ये दवाइयाँ होती है दो का तो पैरासिटामोल दोनों काम करता है। पैरासिटामोल जो आप बोल लो पीसीएम जिसको बोलते हैं हम, तो दोनों काम करता है, एंटीबायोटिक का भी काम करता है और एनाल्जेसिक का काम करता है। एंटीबायोटिक वो होते हैं जो बुखार को, जब किसी को बुखार होता है तब देते हैं, एनाल्जेसिक वो होते हैं जब किसी को पेन होता है तो हम देते हैं, ठीक है। इसे